वो उन सब से उसे दो चार नहीं होने देना चाहता था, मगर शान के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। कल भी उसने खामोश करा दिया था। उसे वहीं सब पता लग गया था। वो हर खबर जानता था और ये शान भी जानता था। वो जानता है। वो चाय और कुछ लवाजमात बाहर ला कर रखते हैं, वहीं साथ बैठ जाती हैं। शान आ चुका था और इस वक्त जिब्रान और वो हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे। मीसा उन्हें सर्व करती आरोश को बातों में लगाती, तुम्हें अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। वो चाय घूंट लेती उसे कहती है। जो चौंक कर उसका चेहरा देखती है। वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। उसको चेहरे पर वाज़ा था, मगर वो फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस हम कहती उसे आने का कहती अंदर चली जाती है। वो कमरे में आकर बेड पर बैठती फ़ोन निकालती है। वो अब समझी थी इस शख्स ने उसका फ़ोन क्यों लिया था। वो पाकिस्तान की सिम यूज़ नहीं कर सकती थी। वो डायल ना करती, तब भी वो इससे वाकिफ़ थी। किसी पुलिस को या किसी को भी वो फ़ोन नहीं कर सकेगी। लाजमी उसने ऐसा सिस्टम किया होगा और वो करना भी नहीं चाहती थी। वो धोखे से वापस नहीं जाना चाहती थी। वो फ़ोन निकाल कर नंबर्स चेक करती है। सब सेव थे। जिन सब के पहले पहले थे मामा बाबा सबका था। वो सबसे पहले अपने बाबा के नंबर पर कॉल मिलाती है, जो तीसरी बेल पर रिसीव हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है। खुश होकर कहती है, वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा कैसा है, सब ठीक है ना। उसके बाबा से मोहब्बत से उसे दरियाफ्त करते हैं, हाँ जी बाबा मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो, मम्मा कैसी हैं, सब ठीक है ना घर में। वो हल्की आवाज़ में पूछती है, माँ हाँ बच्चे सब ठीक, तुम्हारी मम्मा कल कह रही थी तुमसे बात करूँ, मगर मैंने कहा आज कराऊँगा, देखो फ़ोन आ गया। वो उससे बताते हैं, बाबा आप परेशान नहीं हो प्लीज़। वो जानती थी वो परेशान थे, मगर वो ठीक थी, तो उन सबको भी रिलैक्स होना चाहिए था। बच्चे आप रौनक हो, हमारे आंगन की बेटी हो, मेरे बाजू हो, मेरा कैसे ना परेशान हूँ, मगर इस दिन जिसने तुमसे बात करवाई उसे बात करके थोड़ी परेशानी ख़त्म हुई। न जाने क्यों ऐसा लगता है महफूज हाथों में हो, तुम कोई गम और तकलीफ़ नहीं होने देंगे। वो आहान का हवाला देते हुए कहते हैं। वो ऐसे कुछ देर उनसे बात करके अपनी वालदा से बात करती फ़ोन रखती बालकनी में निकल आती है। ठंडी हवा से छू कर गुजरती है। उसने बालकनी में झूला रखवाया था कल मूसा से, और उसे सजाया भी था। वो झूले पर बैठकर पाँव ऊपर रखती, घुटनों के गिर्द बाजू बांधती, आसमान देखती। उसे चाँद को देखने में हमेशा मज़ा आता था। वो ऐसे ही पीछे टेक लगाती, सर ऊपर की तरफ रखती। कल जो जिब्रान और मीसा को छोड़ कर आया था, उसे कमरे में मौजूद ना पाकर बालकनी में आता है। उसकी खुशबू से पहचान जाती थी, इसलिए कमरे में उसके दाखिल होते हुए उसकी मौजूदगी जान गई थी। वो चले गया। उसकी बालकनी में आते वो पूछती है हाँ, वो कहकर उसके पास बैठ जाता है और चाय कप उसकी तरफ बढ़ाता है। वो जानता था उसने नहीं पी, वो अपना कप ही ली आया था। वो उस बात से वाकिफ़ था, वो ज़्यादा लोगों का जूठा नहीं पीते। वो उसके सामने उसे घूंट ले चुका था। वो बस जानना चाहता था या देखना चाहता है। वो कप लेकर एक सिप लेती, उसे वापस करती है। वो जाने क्यों, मगर दिल की ख्वाहिश पूरा होने पर मुस्कुरा देता है और पीछे ओवरटेक लगाता है, एक बाजू से पीछे गुजार कर रखता है। वो कभी किसी का झूठा नहीं पीता था, ये सब जानते हैं, मगर जिब्रान ठीक कह रहा था। वो उस लड़की के लिए अपनी जुनूनियत को बढ़ने से नहीं रोक सक रहा था। वो उसकी झूठी चाय पीता कब पास छोटी सी टेबल पर रखता है। वो दोनों ऐसी काफ़ी देर खामोशी से वहाँ बैठे रहते हैं। फिर तहज्जुद के वक्त वो लोग वापस लौटते हैं। मूसा और जिब्रान दुबई नहीं गए थे। जो काम करना था वो उसको शुरुआत में मात देकर मौजूदगी से आगाह करना चाहते थे। वो दोनों इस वक्त पाकिस्तान मौजूद थे। महविश अपनी आंखों को मुश्किल से खोलती अपने आसपास देखती है। वो अनजान जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। सब याद थे। वो परेशानी से खड़े होने की कोशिश करती, मगर बेसोच लड़खड़ा कर दूसरे कदम पर गिर जाती है। वो ज़मीन पर ही लेटी थी। लड़खड़ाने से वो तवाज़ुन बरकरार न रखती, ज़मीन बोझ हो जाती है। वो बुर्का पहनी हुई थी, सर पर हिजाब किया था। हल्की हल्की रोशनी ऊपर लगी रोशनदान से आ रही थी। वो एक बुरा सा गंदा सा हाल था। वो आंखों को हल्का सा मसलती, कोहनी दबाती है, क्योंकि नीचे गिरने से उस सर नीचे लगने से बचाने के लिए कोहनी का सहारा लिया था, जो शायद ज़ख्मी हो गई थी। इस हल्की सी रोशनी में वो नज़र दौड़ाती है। उसके साथ उसकी एक कॉलेज की एक लड़की बेसुध पड़ी थी। कुछ दर दीवार से दो लड़कियां बंधी थी। वो दोनों होश में थी और उसे देख रही थी। वो दोनों भी खौफज़दा थी। उसके चेहरे से लग रहा था उसने अब ध्यान दिया था। उसके पाँव जंजीर से बंधे हुए थे। वो परेशानी से रो देती है। वो किस मुसीबत में फंस गई थी, वो कहाँ थी और कब से थी। उसके सर में दर्द और था शदीद। वो पहले भी तो अगवा हुए थे, मगर तब ऐसा कुछ नहीं था। आरोश कितनी बहादुर थी, ज़रा नहीं डरी थी। क्यों, हाँ उसका यकीन था खुदा पर। जब यकीन खुदा हो तो परेशानियाँ नहीं होती, सब्र होता है, यकीन होता है। साफ नीयतें हो तो डर कैसा। या अल्लाह मैं कहूँ सब कितना परेशान होंगे। या अल्लाह हम सब को, हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखना। या अल्लाह किसी को भेज दे, अपने किसी रिश्ते को भेज दे। मेरे मालिक तू जानता है मैं कितनी कमज़ोर हूँ। मेरे अल्लाह सिर्फ तू ही सहारा है मेरा। मेरे तू तो बहुत करीब है ना, बगैर कहे सब जानते। या अल्लाह मैं इस घर से बाहर नहीं निकलती अकेली, और यहाँ बिल्कुल अकेली। मेरा अल्लाह मैं डर रही हूँ, मेरे साथ तो
अल्लाह दे मेरा बच्चा, या अल्लाह किसी जानवर से बचाना हमें, मेरे मालिक साहब तेरे आदमी मेरा भरोसा तू है मेरे अल्लाह। वो हाथों को दुआ की सूरत में उठाती बहती आंखों से अल्लाह से लो लगाती उसकी दुआएं कबूल हुई थी, मगर कैसे ये वक्त ने बताना था। मूसा और हान अंदर दाखिल होती अपनी पिस्टल सारी गोलियां सामने आते लोगों के सीनों में उतारते जा रहे थे। कुछ ही लम्हों वहाँ खून ही खून और लाशें थी। पाशा कहाँ है? आया हान आए सर लहजे में एक जख्मी पड़े शख्स के सर पर गन रखे पूछता है। मूसा और हान दोनों की निगाह में खून उतरा हुआ था। वो शख्स लड़खड़ा कर सामने तरफ इशारा करता है। सामने एक दरवाज़ा था शीशे का, वो उसके बता खड़ा होता, उसके माथे के दरमियान में गोली मारता आगे बढ़ जाता है। ये सब पाशा काम था जो वो जब से जाने थे भूखे शेर बने घूम रहे थे। उसे जितनी इजाज़त दी गई थी क्या वो कम थी जो उसने लड़कियों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। वो लात मारकर दरवाज़ा खोलता, मूसा के साथ अंदर दाखिल होता है। सामने बैठे शख्स उन्हें देखकर फ़ौरन से खड़ा हो जाता है। तुम दोनों यहाँ? वो लहजू को नॉर्मल रखता पूछता है, मगर मूसा आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोचता, टेबल पर उसका सर रखता है। आहान सामने खड़ा सर्द नज़रों से उसे देख रहा था, क्योंकि वो जानता था मूसा का जलादी रूप वो जिब्रान से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। वो बेहद सफाकी से गला काटता था। मना किया था ना, बगैर इजाज़त तुम्हारे खिलाफ चले गए, खौफ नहीं आया? मूसा की आवाज़ नहायत शफ़ाक थी। मैंने क्या किया? वो टूटे फूटे लफ्ज़ अदा करता है, क्योंकि मूसा की पकड़ नहायत मजबूत थी। मूसा उसे सर्द निगाहों से देखता नीचे झुकता है और दूसरी हाथ में पकड़ा चाकू उसके माथे पर रखता है। उसे याद दिलाऊं? नहीं, वो सब बाहर एक ट्रक में हैं और 4 कॉलेज से अगवा की। वो सामने कमरे में मुझे जानने दो, गलती हो गई। मैं ईगल से माफ़ी मांग, एक मौका दे दो। वो हाथ जोड़ता अपनी मौत को सामने देखकर सब फर्क पर उगल देता है। मूसा माथे से चाकू उठाता पीछे होता है, मगर अगले ही लम्हे वो चाकू उसके पेट में घुसा देता है। वो दिलखराश चीख मारता है, अभी छोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम भी ज़ुबान से अदा न करना और यहाँ आने को सोचना मत। निकल। टांग मारता आहान के पास आता है। वो उसे खून में लथपथ छोड़ते बाहर निकल जाते हैं। आहान, मैं ट्रक खोलता हूँ, सब लड़कियों को बाज़ेआब हो में जाओ, वो आता ही होगा, आगे संभाल लेगा। वो कहता आगे बढ़ जा। मूसा चेहरे पर मास्क लगाता दरवाज़ा खोलता है। सामने एक लड़की बेहोश और दो दीवार के साइड पर बैठी उसे देख खौफज़दा थी। एक सामने कुटुंब सादी बैठती, वो इन दोनों की रस्सी खोलता बाहर भेजता है। वो शख्स को मदद करता देखकर बाहर भाग जाती है। वो सामने बेहोश पड़ी लड़की का चेहरा थपथपाता है। वो हल्की से आंखें खोली खौफज़दा होता है, मगर वो पीछे होता है, उसके पाँव आज़ाद कराता है। बाहर जाओ, घर पहुँचा दी जाओगी। वो चौथी लड़की की तरफ मुड़ता है, उसे बाहर जाने कहता है। वो घर सुनती लड़खड़ा कर बाहर निकल जाती है। वो लड़की अब भी घुटनों में सर्दी बैठी थी। वो उसके सामने घुटनों पर बैठते पुकारता है, हे यू। उसे टस से मसना होते देखकर दोबारा आवाज़ देता है। वो अल्लाह से बातों में इस कदर खोई थी, ना कोई आहट ना आवाज़ सुन रही थी। उसकी दूसरी पुकार वो सर उठाती है। मैं उसका नकाब नहीं था। वो जैसी चेहरा उठाती है, सामने किसी को बैठे देखकर वो खिसक कर पीछे होती है। उसे पहचान जाती है। अगर उसने मास्क ना लगाया होता, वो ये सोच भी नहीं सकता था वो वजूद भी मौजूद हो सकता है। वो उसे खुद से डरे देखकर चेहरे से मास्क हटा देता है। प्रिंसेस वो हल्की सरगोशी करता है। उसका इस वक्त पाशा गोलियां छलनी करने को दिल चाहता, मगर उसने महविश को वहाँ से निकालना था। वो उनके हाथ नहीं लगने देना चाहता। यकीनन वो आने वाले थे। वो सामने इस जल्लाद को देख उसे खौफज़दा नजर देखती। तुम सब ने दोबारा अगवा कर लिया? वो नाम आवाज़ में पूछती है। वो उसकी बात पर नफ़ी में सर ला खड़ा था। घर चलना है, 2 मिनट से पहले मेरे पीछे आओ। वो दरवाजे की तरफ मुड़कर कदम बढ़ाता सर्द आवाज़ में कहता है। वो उसे खौफज़दा नहीं करना चाहता, ना ही सफाइयाँ देना चाहता था। वो कुछ अपने सुन का चक दीवा वैसे नहीं है। उन्होंने आरोज से बात भी करवाई थी। उसके चाचू ने सब बताया था। वो अल्लाह का नाम लेकर उठने की कोशिश करती है, मगर वो दोबारा अनबंदी जंजीरों से गिर जाती है। वो उसकी इकरार सुनकर पीछे मुड़ता है। उसकी नज़र पाँव पर जहाँ जंजीरें थी, वो जल्दी से उसका पास आकर नीचे बैठ जल्दी से उन जंजीरों को खोलने में लग जाता है। वो 5 मिनट दोनों पाँव खोलता हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि उठने के चक्कर में ज़ख्म हो गए थे पाँव पर। वो एक हाथ आगे करने की कोशिश करती है, मगर शायद उसको ज़हन उसकी कोई नहीं काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। वो फर्श था ऐसा ही ख़राब सा। वो उसके आस्तीन पर खून देकर होंठ बेच लेता है। वो उसका दूसरा हाथ पकड़ता सहारा देकर खड़ा करता है। वो हल्की सी मुस्कुराने का साथ चलती है। वो मजबूत है, उसे उठाकर नहीं ले जा सकता था। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। इसी दरवाजे का सिर्फ उन्हें ही इल्म था। मूसा पहले से वहाँ मौजूद था। वो भी मास्क उतार चुका था। हान उसे आगे बढ़कर कार की सीट पर उठाता था। मूसा उसके पास आता को सवाल करता है। वो उसे उसकी भी वहाँ मौजूदगी बताकर उसे कार में बैठने कहता है। वो जानता था अब बादशाह का अंजाम। वो सारा लाता कार में बैठ जाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता कार स्टार्ट करता है। स्वीट कार पानी मूसा पानी की बोतल से देता नरम से कहता है। उसका वैसे भी गला खुश्क था। वो हिचकिचाते उसे लेती, आधी बोतल पीकर वापस कर देती। उसकी आंखों में अब भी पानी था। आहान काफ़ी बार मिरर से उसे देख चुका था। उसका गुस्सा का उसकी लाल अंगारा आंखें और तन लगी मुंह बोलता सबूत थी। वो एक हॉस्पिटल से उसकी ड्रेसिंग करवा के उस घर के सामने
लगता है वो दरवाज़ा खोल कर लड़खड़ाती बाहर निकलती है। मूसा आहान को देखते चलो वो इत्मीनान के बाहर निकलता है, उसके पीछे अंदर जाता है। इसके घर वाले सब परेशानी से वहीं मौजूद थे। उसे अंदर दाखिल होते हैं, उसके पास आते सीने से कहते हैं वो सब भी सवाल की मगर वो जवाब देने कंडीशन में नहीं थी। और उसके पीछे उन दोनों को हाथ देकर उसके बाद लपक आहान का कॉलर पकड़ते हैं। मूसा गुस्से में आगे बढ़ने लगा, आहान उसे हाथ के इशारे से रोक देता है। आहान उनका हाथ हटाकर महविश को देखते हैं जो अपने आँख खोलने की कोशिश करती है। उन्हें रोकना चाहती थी मगर वो बोल मुश्किल से आगे बढ़ती है। अपने बाबा का बाजू पकड़ती है, उन्होंने नहीं किया हेल्प की। वो मुश्किल से लफ्ज़ अदा करती, गहरे गहरे सांस लेती। तो कहाँ थी जान? बैग वहीं गिरा था। बच्चे बताओ। वो जवाब नहीं दे पाती। मुड़कर आहान को देखती है। इसे कुछ माफिया के लोगों ने किडनैप किया था कहकर खामोश हो जाता है। क्या मेरी बेटिया का माफिया से क्या ताल्लुक? क्यों अगवा किया था? उसकी माँ महविश को सीने से लगाती आहान को देख कर कहती वो साफ ज़रूर नहीं, ये ठीक है, ख्याल रखिए। वो कहता मुड़ जाता है। शख्स पर क्या यकीन वाक़या और अरोश के भाई को आहान न जाने क्यों पसंद नहीं। तो महविश को वो अरोश की तरह ही बहन मानते थे। इससे सामने आते कहता है तो क्या तुम लोगों से डरूंगा जो झूठ बोलूँगा? वो जला देने वाली मुस्कुराहट के कर कहता है और मूसा के साथ बाहर निकल जाता है। महविश की बाधा उसे कमरे में जाती है। बाकी सब वहीं लिविंग सोफे पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब खाली कहते तो वहाँ नहीं थी। गार्ड उसका बैग और फ़ोन का लाया था, यही बताया था उसने कि गार्डन में गिरा पड़ा था। मूसा और आहान की आज रात ही वापसी थी, इसलिए वो सीधा एयरपोर्ट रवाना होते हैं। दोनों की ज़्यादा पहचान नहीं थी, वैसे जा रहे थे। वो प्राइवेट जेट करते थे। ड्राइव मूसा कर रहा था। आहान बाहर भागते नज़ारे देख रहा था या कहीं तो वो पहले भी यूं ही भूल पा रहा था। उसे फिर सामना हो गया था और उसे अपने लिए बोलने का इशारा करना, उसकी आंखों में देना, उसका दिल बगावत करने की ख्वाहिश किए बैठ गया। तो वो एक नए फैसले यहाँ से जा रहा था। अब न जाने उसकी किस्मत क्या था। उस मोहब्बत की शुरुआत में या इख्तिताम या आरोश ज़ोर की नमाज तर्क करती बाहर आई थी। शयान वहाँ भी मौजूद नहीं था। मीसा जो अपने रूम से आरोश से कहती है तुम उठ गई, मैं कब से वेट करती। वो उसके पास आती कहती हाँ क्या कोई नहीं है यहाँ? वो आसपास देखती पूछती है नहीं। शीना और जबरान अपने काम पर। उसके बाद चौक और उसे देखती अरे बिजनेस ट्राई कौन है ये रेस्टोरेंट है? खैर इस बार फिर बात होगी, चलो कुछ खाते हैं। वो बातें करती किचन की तरफ बढ़ती है। वो भी सार हिलाती कंधे जाकर उसे पीछे किचन में दाखिल होती है। रोज़ वो जो रूम बेड में उसको लगी थी। मीसा बुलाने फ़ोन रखती, दरवाज़ा खोलती है। जी मीसा दरवाज़ा खोलती है, अंदर आने की इजाज़त लेती है। वो मुस्कुरा कर उसे अंदर आने का कहती है। उसे ये सोफे पर बैठती है। बोल तो यही हो रही थी, मुझे लगा हो रही होगी इसलिए आगे। वो मुस्कुरा कहती सही कहा, मैं सच में बोर हो रही हूँ थी। वो मासूम शक्ल बना के अच्छा मेरे साथ चलो, मैंने आज शाम पार्टी में जाना, ड्रेस चूज़ करा दो। वो खड़े होते कहती चलें। वो खड़े होते मुस्कुरा कर साथ बाहर निकलती है। वो दोनों नीचे आती। मीसा कमरे में दाखिल होती है। मीसा अपने वार्डरोब्स को ड्रेस निकालती बेड पर रखती है। हम ये नहीं। मीसा एक अपने साथ लगा कर पूछती है जिस पर वो निकालती, दूसरी ड्रेस पर नजर आती है। एक ब्लू मैक्सी जिस पर हल्का सा काम था, वो पार्टी के लिहाज से बेस्ट लगती है। ये वो उठाकर उसके हाथ में थी। वो इसलिए खुश लगा थी। मेरे में देखती है वाह नाइस चॉइस, मैं भी यही पहनूंगी। वो उस ड्रेस को तो उसे कहती है चलें आप रेडी हो। वो मुस्कुराती है, उसे कहती बाहर निकल कर अपने रूम में चल जाती है। जो भी लौटा था उसने भी इस पार्टी में जानता वो जल्दी से अपना सूट लेता चेंजिंग रूम में घुस जाते हैं। वो न जानने के बराबर जाता था पार्टीज़ में। मगर यहाँ माँ और बाबा ने बार बार इसरार किया था जिससे वो जा रहा था। आरोश कमरे में नहीं थी। वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी, यकीनन वो वहीं थी। वो सूट चेंज करके बाहर निकलता है। वो ब्लैक 3 पीस सूट पहन नहाए दिलकश लग रहा था। आरोश मिरर के सामने खड़े और बांधने में लगी हुई थी। वो ड्रायर से बालों को सुखा चुकी थी। वो उसके पीछे आता, उसके बाजू से हाथ टच करता, आगे अपना परफ्यूम उठाता है, उसके स्प्रे करते। वो सांस रोक लेती। वो हमेशा उस करीब आने पर उसकी एक बीट मिस होती थी क्योंकि उसे हाथ से ज़्यादा खुशबू उस शख्स की तरफ खींच लेती थी। वो जो बेध्यानी में उसका और अपना अक्स न जाने कब से मिरर में देख रही थी। शान क्या उसकी सिलाई पर स्प्रे करने से होश में आती है। मुड़कर उसके हाथ में पकड़ा परफ्यूम देखती है। वो उसे फासला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग से लग जाती है। उसकी कलाई अब भी उसके हाथ में थी। आई नो परफ्यूम अच्छा है। वो अपनी कलाई की तरफ इशारा करती उसे परफ्यूम लेती है। शायद तुम्हें बहुत पसंद है। वो उसकी नाक मरोड़ता कहता है। वो उसके हाथ पर थप्पड़ मारती घूरती है। पहले छोटी सी गायब करनी है। वो अपनी नाक मसलती मुँह बनाकर कहती है वो जो परफ्यूम हाथ में ले करती है। अचानक बिजली की गरज और आवाज़ से वो दिल से डर जाती है। ठा की आवाज़ से परफ्यूम उसके हाथ से गिर कर ज़मीन बोस हो जाता है। आई एम सॉरी, मैंने जान कर नहीं किया। वो जानती थी वो एक्सपेंसिव हो गया इसलिए डर कर उसे कहती है डरी किससे। वो बाहर देख कर उसे पूछता है। वो जान कर भी अनजान बनता है। वो बादल अचानक हुआ तो वो परफ्यूम की गिरी बोतल देख कर कहती ख्याल से इधर आओ। इसे एहतियात से अपनी जानिब खींच कर कान से दूर खड़ा करते हैं। हम पार्टी पर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। आरोश उसकी बात पर हैरान नज़र से उसे देखती है। वो उसे लेकर नहीं जाना चाहता था मगर मौसम ख़राब था, यकीनन वो अकेले डर जाती। मूसा और आहान ने लेट आना था। जाओ। उसे खामोश कर देकर दोबारा कहते मैं क्यों। वो अपनी टोन में वापस आती पूछती है। उसके पकड़ने से वो वहाँ से कूद कर उसके काफ़ी करीब खड़ी थी। उसके क्लोन की खुशबू बुरी तरह
उस पर असरअंदाज कर रही थी। वो फासला बढ़ाती, वो उसकी बात इग्नोर करता। कबर्ड खोलकर उसमें से एक ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक निकाल कर उसे पकड़ाता है। वो लिए बगैर आंखें उसके कर उसे घूरती है। विश को मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। वो उसे ज़बरदस्ती आदमी सूट चेंजिंग रूम की तरफ भेजते हैं। वो मुंह बनाती अंदर घुसकर गुस्से में उठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करती। वो नफी मसाले लाता, वहीं घड़ी पर टाइम देखता, बालों में हाथ फेरता है। वो 5 मिनट बाद मुंह बनाए वो लॉन्ग फ्रॉक नीचे जीन्स के पहने बाहर निकलती है। उस पर हल्का सा काम था, बाजू उसकी पसंद के थे और गला भी यकीन वो सब जानता था उसके बारे में। वो लट्ठे मार अंदाज में सैंडल पहनती खड़ी होती है। उसके खड़े होते उसका हाथ पकड़े बाहर लाता, सीढ़ियाँ उतरता, मीसा की रूम का डोर नॉक करता है। मीसा के दरवाज़ा खोलते उसे आरोश को तैयार करने का कहता है। जबरान के साथ बाहर निकल जाता है। वो उसकी पीठ उससे से घूरती मीसा के साथ मुंह फुलाए बैठती है। अरे क्या वो नाराज़ है शान का बेबी? मीसा हंसी कंट्रोल करती है। क्या नहीं, मतलब हाथ दे, मैं क्या आपको चुड़ैल नजर आती हूँ जो उसका बेबी जिन है? वो आज जुला जुला कर अपनी भड़ास निकालती है। हाँ, मीसा पेट पकड़ लूट फूट हो जाती है। क्या है? सच ही कहा, चलें जल्दी करें, फिर से टपक पड़ेंगे जिन। बाबू ड्रेसर के सामने आती उसे कहती है, मगर मीसा से हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो मुश्किल से न रुकती चीज़ें निकाल कर उसके सामने रखती है। तभी वो दरवाज़ा नोकता है। वो दरवाज़ा को 2 मिनट बाद हाथ में जावली आरोश के पास आती है। वो जानती थी यकीनन वो वही देख कर गया होगा क्योंकि उसने दुपट्टा किया होता। चलो हिजाब कर लो, फिर मैं मेकअप कर दूँ। हिजाब उसे देती, लिपस्टिक के शेड्स चेक करती है। वो जल्दी से कैप के साथ हिजाब करती बैठती है। मीसा उसे लाइट सा मेकअप करके पीछे होती है। लुकिंग गॉर्जियस, उसका पूरा जायज़ा लेती, खोलकर तारीफ़ करती है। वो ब्लैक शूज़, ब्लैक हिजाब पहने, लाइट सा मेकअप किए, नायत जाजिब नज़र लग रही थी। फ्रॉक काफ़ी घेरे वाला था। मीसा ने लाइट सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। वो काफ़ी खूबसूरत शेड था पिंक का। चलो शान, ऊपर है, ज्वेलरी पहन लो। साथ बाहर निकलती उसे ऊपर जाने का कहती है। वो जबरान के साथ बाहर निकल जाती। वो पहले निकल रहे लहदा वो दोबारा मुँह फुलाए ऊपर की तरफ रुख करती। वो किसी तरह नाराज़ नहीं होती थी, मगर उस सामने यूँ मुँह फुलाए उसे बहुत मज़ा आता था। वो अपने एहसासात से अनजान थी। वो शख्स उसका मान बन गया था, इसके दिल को मान था, वो उसे कभी रूठने नहीं देगा। वो दरवाजे को खोलती अंदर दाखिल होती है। विश स्टॉप। वो जो बेख्याली मिस ड्रेसिंग के सामने बढ़ी थी, ईगल के कहने पर अपने कदम वही रोक देती। क्या भूल गई के सामने कांच है? उसे बाजू पकड़ रुख अपनी जानिब करता है। मुँह उठाकर पूछता है, भूल गई? वो लठे मार अंदाज में जवाब देती है। वो उसकी बात पर नफी मिसाल लाता है। तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी, हम लेट हो रहे हैं। वो सांस खाज करता है, उसके हाथ देखता है जो खाली थे। वो उसे पीछे करता कबर्ड से उसके लिए एक बॉक्स लाता सामने करता है। वो दोनों होठों को अंदर करती उन्हें गोल शेप बनाती है। इसका मतलब नफ़ी करना होता है। वो उसकी हरकत पर मुस्कुराहट रोकता, बॉक्स खोलता है। वो उसका हाथ पकड़े वो बेड पर उठाता, उसकी गोद बॉक्स रखता, उसको खोलता है। इस बॉक्स में अलग अलग हिस्से थे, कुछ में रिंग्स, कुछ में नेकलेस, टॉप्स के साथ ब्रेसलेट और उसकी फेवरेट चीज़ एक पायल भी थी। बंदे की प्राइवेसी कुछ चीज़ होती है, वो चीज़ जो उसे पसंद थी वहाँ मौजूद देखकर खुश होती, मगर रूठेपन से घूर कर कहती है। वो बात को इग्नोर करता, उसमें से एक के हिस्से से एक डिब्बी निकालता है। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत डिब्बी थी। वो खोलकर उसका बायां हाथ पकड़ता है, चौथी उंगली में वो रिंग पहनाता है। वो डायमंड रिंग काबिल तारीफ थी। उस पर एक नहायत कीमती नगीना उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। वो उसके हाथ में भी नहायत जच रही थी। मुझे अपना रिंग का साइज़ नहीं मालूम, तुम्हें कैसे पता है एग्जैक्ट? वो आंखें सिकेड़ती पूछती है, क्या हम ये ज़रूरी बातें बाद में कर सकते हैं? वी आर गेटिंग लेट वुमेन। वो अब वही ईगल की शेप वाली रिंग जो उस इंग्लिश निकाल चुका था उसके बाएं हाथ की शहादत में पहना देता है और बॉक्स से ब्रेसलेट निकाल कर उस सिलाई में पहनाता। वो बॉक्स बंद करता, दोबारा उसी कबर्ड में रख देता है। उसका फ्रॉक पाँव को छू रहा था। वो खड़ी होकर अपना जायज़ा लेती, शाल को कंधों पर करती, उसके साथ बाहर निकल जाती है। वो फ़ोन में कुछ टाइप करता आगे चल रहा था और वो उसके पीछे। वो आज पहली बार बाहर निकलने वाली थी। खड़ूस वो से हमेशा की तरह साथ रात को देखती बढ़ाती है।